दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का पहला T20 मैच खेला गया और आज का मैच बेहद रोमांचक रहा। पहले हमें टीम इंडिया के गेंदबाजों का तूफान देखने को मिला, उसके बाद बल्लेबाजों ने भी कमाल कर दिया। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत हो गई है और इसका पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में हुआ। इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता में रात 8 बजे के बाद ड्यू पड़ती है। मुमकिन है कि इसकी वजह से सूर्या ने यह फैसला लिया। सूर्या ने जब प्लेइंग 11 का ऐलान किया तब चौंकाने वाली बात यह रही कि मोहम्मद शमी को टीम में जगह नहीं मिली। शमी के अलावा वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा भी प्लेइंग 11 से बाहर हैं। पूरी दुनिया दंग है। तो दिखाएंगे आपको इंडिया और इंग्लैंड के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले पहले T20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। आखिरकार दुनिया की 2 सबसे महान टीमों इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज का शुभारंभ आज कोलकाता के ईडन गार्डन में हुआ। बता दें, इंडिया और इंग्लैंड के बीच रोमांचक पहले T20 मुकाबले में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया। तब किस्मत चमकी भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की और उन्होंने टॉस जीतकर पहले विरोधी इंग्लैंड को बल्लेबाजी करने का न्योता दे डाला। और दोस्तों, कप्तान सूर्य का यह तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। जब इंग्लैंड के लिए रनों की बरसात करने फील्ड सॉल्ट के साथ खतरनाक बेन डकैत की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी, तब यह दोनों टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनना चाहते थे। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आने वाला वक्त उनके लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला है। जहां पहले ओवर में ही गेंदबाजी करने आए तेज तर्रार अर्शदीप सिंह ने महज अपनी तीसरी ही गेंद पर खतरनाक फील्ड सॉल्ट को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को सबसे बड़ी पहली सफलता दिला दी थी। जहां फील्ड सॉल्ट को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला और रनों का खाता खोलने से पहले ही विकेटों की सूची में एक नाम अर्शदीप ने जोड़ दिया था। टीम इंडिया अभी से इंग्लैंड पर पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालते अब खुद कप्तान जोश बटलर आ चुके थे, जिनके कंधों पर तगड़ा पलटवार करने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और आते ही उन्होंने 2 रन लेकर अपनी टीम का खाता खोल लिया था। पहले ओवर में मुश्किल से इंग्लैंड का स्कोर केवल 3 रन हो पाया था। दूसरे ही ओवर में सूर्या कुमार यादव ने गेंदबाजी से आक्रमण की जिम्मेदारी सौंपी हार्दिक पांड्या के मजबूत कंधों पर। लेकिन ऐसा लगा कि दबाव में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम बिखरती नहीं बल्कि निखरती हुई दिख रही थी। जहां दूसरी ही गेंद पर हार्दिक पांड्या की जोश बटलर ने थप्पड़ की तरह करारा चौका लगाकर इस ओवर की धमाकेदार शुरुआत की थी। तो दोस्तों, ये तो कुछ ही नहीं था। इस ओवर में तो जोश बटलर सीधा हमला बोल चुके थे। ओवर की 5वीं गेंद पर इस बार जोश बटलर ने बल्ला चलाया और किस्मत ने भी उनके साथ दिया, जहां गेंद उनके बल्ले का एज लेती हुई बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौके के लिए चली गई और हार्दिक पांड्या से लेकर हर एक भारतीय केवल मुंह देखता रह गया। जहां 2 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 12 रनों तक पहुंच पाया था, अभी भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश क्रिकेट टीम मैच में वापस आई हुई नजर आ रही थी। पर दोस्तों, अर्शदीप सिंह तो आज अकेले ही तबाही मचाने के इरादे से आए थे। इस बार तीसरा ओवर लेकर आए। इस गबरू जवान की चौथी गेंद पर बेन डकेट एक थप्पड़ की तरह जोरदार चौका लगाकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। लेकिन अगले ही गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अर्शदीप ने डकेट को अपने जाल में फंसा लिया और उनका आसान सा कैच रिंकू सिंह ने लपक कर इंग्लैंड को दूसरा झटका दे दिया था। जहां केवल 17 के स्कोर पर उनके दोनों ओपनर पवेलियन जा चुके थे। डकैत 4 गेंद पर केवल 4 रन बना पाए और टीम इंडिया इस मैच में पूरी तरीके से शिकंजा कस चुकी थी। अब मैदान में कप्तान जोश बटलर का साथ देने के लिए हेनरी ब्रोक आ चुके थे। भारतीय फैंसी खुशी से झूम रहे थे। इंग्लिश खेमे में मातम का माहौल था। लेकिन दोस्तों, अगले ओवर में जो हुआ उसने इस मैच की दिशा दशा को ही पूरी तरीके से पलट कर रख दिया। जी हां दोस्तों, इस बार चौथा ओवर लेकर आए थे हार्दिक पांड्या। लेकिन उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यह ओवर उनके लिए इतना खराब होगा।
जहां बटलर ने तो सीधा ढाबा बोलते हुए हार्दिक का स्वागत पहले 2 गेंद पर ही 2 खतरनाक चौके लगाकर किया था। तो दोस्तों, इतने में ही इस खिलाड़ी का मन नहीं भरा तो जाते जाते चौथी और 5वीं गेंद को भी बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मारकर जोश बटलर ने इस ओवर में न केवल 18 रन बटोरे बल्कि टीम इंडिया ने जो लीड बना रखी थी उसे भी ध्वस्त कर दिया और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पूरी तरीके से अब भारत पर हावी नजर आने लगी थी। 4 ओवर में ही इंग्लैंड ने 35 रन बना लिए थे तो पावर प्ले के अंतिम ओवर में कप्तान सूर्य ने जादुई गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को आक्रमण पर बुलाया। उन्हें लगा था कि शायद उनका यह प्लान कम कर जाए और दोनों बल्लेबाज कोई गलती करें, लेकिन चौथी गेंद पर हैरी ब्रुक ने एक जोरदार चौका लगाकर सूर्य को गलत साबित कर दिया था। तो ओवर की अंतिम गेंद पर भी 2 रन बटलर ने बनाए और 6 ओवर के पावर प्ले में इंग्लैंड ने 46 रन बना लिए थे और अगले ही ओवर में 2 छक्के हैरी ब्रुक ने उड़ाकर अपनी टीम को 50 के पार पहुंचा दिया था। जिस तरीके से मैच चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आसानी से 100 से ज्यादा का स्कोर बना लेगी, लेकिन कमाल कर दिया। भारतीय गेंदबाजों ने जहां 8वां ओवर लेकर आए, वरुण चक्रवर्ती ने इस बार तीसरी की गेंद पर खतरनाक लग रहे हैं। हैरी ब्रुक को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया, जहां यह खतरनाक खिलाड़ी 14 गेंद पर 2 चौकों 1 छक्के के बदौलत केवल 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो दोस्तों, 5वीं ही गेंद पर चक्रवर्ती ने लियम लिविंगस्टन को भी क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा दी थी, जहां लिविंगस्टन को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला और 8 ओवर में 65 के स्कोर पर ही इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज घुटने टेक गए। अब जोस बटलर के साथ जेकब वेथल की जोड़ी इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद बनकर मैदान में मौजूद थी। 10 ओवर में दोनों ने इंग्लैंड को 74 रनों तक पहुंचाया तो कप्तान जोस बटलर ने अकेले ही अपनी टीम के लिए लोन वॉरियर की तरह धमाकेदार 50-34 बॉल में ठोक दिया। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक ने जेकब बैथल को आउट कर आधी इंग्लैंड को तबाह कर दिया था, जहां बैथल 14 बॉल में केवल 7 रन बना पाए और 83 पर आधी इंग्लैंड पवेलियन लौट चुकी थी तो बल्लेबाजी करने उतरे। जेमी ओवर्टन भी अक्षर पटेल की गेंद पर नीतीश रेड्डी के हाथों कैच आउट हो गए, जो केवल 2 रन बना पाए। इंग्लैंड की हालत खस्ता हो चुकी थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। एक तरफ से कप्तान बटलर टीम की बर्बादी देख रहे थे, 95 पर ही उनके 6 बल्लेबाज भारत के सामने ढेर हो चुके थे। कप्तान बटलर का साथ निभाने गस एटकिंसन आए थे, लेकिन अक्षर पटेल की शानदार फिरकी के आगे वह भी कुछ मिनट टिक नहीं पाए। भले ही अपनी टीम को 100 के पार पहुंचा दिया, लेकिन बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बाहर आना उन्हें बहुत भारी पड़ा और विकेट के पीछे संजू ने उन्हें स्टंप कर इंग्लैंड के 7 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। तो दोस्तों, टीम इंडिया को सबसे बड़ा विकेट दिलवाया वरुण चक्रवर्ती ने, जिन्होंने 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान जोस बटलर का शिकार कर इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद को भी सस्ते में पवेलियन भेज दिया, जहां बटलर 54 गेंद पर 8 चौकों और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 68 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 19 ओवर में इंग्लैंड ने 121 रन बनाए थे तो अंतिम ओवर में हार्दिक ने जोफ्रा आर्चर का भी शिकार कर लिया, जो 10 गेंद पर 12 रनों का योगदान दे पाए। तो परी की अंतिम गेंद पर आदिल रशीद भी रन आउट हो जाते हैं और इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 132 रनों पर ऑल आउट हो जाती है, जहां टीम इंडिया के लिए वरुण चक्रवर्ती ने सबसे अधिक 3 सफलता यहां से कि उनके अलावा हार्दिक, अर्शदीप और अक्षर को 2-2 विकेट मिले। अब टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने भारत की तरफ से संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा की बेहद खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके सामने पहले ओवर ही लेकर आए। जोफ्रा आंचल ने तो आतंक मचा दिया। उनकी कातिलाना गेंदबाजी के आगे संजू सैमसन काफी संघर्ष करते नजर आए और ओवर की अंतिम गेंद पर मुश्किल से 1 रन ले पाए थे। ऐसा लगा था कि टीम इंडिया दबाव में आ जाएगी, लेकिन अगले ओवर में संजू के पलटवार से अंग्रेजों की रूह कहां पर उठी। जी हां दोस्तों, दूसरा ओवर लेकर आए। गस एटकिंसन की पहली ही गेंद पर थप्पड़ की तरह करार चौका लगाकर संजू ने अपने इरादों को साफ तौर पर जाहिर कर दिया। तो दूसरी गेंद को संजू ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए मारा, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी।
इस गेंदबाज का कैरियर ही आज संजू तबाह करने के लिए आए थे और चौथी ही गेंद पर संजू ने आसमानी छक्का उड़ाकर मैदान में आतंक मचा दिया था। तो जाते जाते ओवर की अंतिम 2 गेंद पर भी एक के बाद एक थप्पड़ की तरह संजू ने 2 खतरनाक चौके लगाए और इस ओवर में टोटल 22 रन बनाकर संजू ने इस मुकाबले में टीम इंडिया की जीत को 99% कंफर्म कर दिया था। 2 ओवर में ही टीम इंडिया ने 23 रन बना लिए। तो अगले ओवर में इस बार जोफ्रा को निशाना बनाते हुए युवा जोशीले अभिषेक शर्मा ने तीसरी गेंद पर चौका लगाया। तो 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने इस बार तूफानी छक्का उड़कर 3 ओवर में ही 43 रनों तक टीम इंडिया को पहुंचा दिया था। चौथे ओवर में भी सैमसंग ने एक चौका लगाया। टीम इंडिया का स्कोर 4 ओवर में 39 रन था। अब टीम इंडिया को मुश्किल से जीत के लिए 94 रन चाहिए थे। इसके बाद पारी चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने संजू सैमसन को आउट कर भारत को पहला झटका दिया है। सैमसन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी। सैमसन 20 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 26 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन फिर इसी ओवर में आर्चर ने भारत को दूसरा झटका दिया है। सैमसन को आउट करने के बाद आर्चर ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को पवेलियन भेजा, जो खाता खोले बिना आउट हुए। आर्चर की गेंद पर सूर्य कुमार ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ज्यादा ऊंची गई और विकेट के पीछे फिल सॉल्ट ने कैच पकड़ा। 2 झटके लगने के बाद सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भारतीय पारी को संभाला और दोस्तों इंग्लैंड को वापसी का मौका उसके बाद नहीं मिला और भारतीय बल्लेबाजों ने तबाही मचाते हुए बड़ी आसानी से आखिरी 10 ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 33 रन चाहिए थे। इसके बाद 11वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने पहली 2 गेंदों पर और चौका जड़ा, वहीं फिर चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने भी एक चौका जड़ा। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी देख इंग्लैंड के खिलाड़ी भी काफी इंप्रेस दिखे, क्योंकि वह जानते हैं इस बल्लेबाजी ने उन्हें घुटने के बल गिरा दिया। लेकिन फिर आखिरकार इंग्लैंड को अभिषेक शर्मा का विकेट मिल गया। 12वें ओवर में आदिल राशिद को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंदों में 79 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 8 लंबे शामिल रहे। अभिषेक के आउट होने के बाद टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 8 रनों की जरूरत थी, जिसे हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने बड़े आसानी से हासिल कर लिया। टीम इंडिया ने 133 के लक्ष्य को 12.5 ओवर में सिर्फ 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। तिलक वर्मा 19 और हार्दिक 3 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह टीम इंडिया ने पहले T20 मैच को एक तरफा अंदाज में 7 विकेट के जीत लिया। लेकिन आप सभी अभिषेक शर्मा की खतरनाक बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, सच में वरुण चक्रवर्ती जैसा महान दूसरा कोई नहीं। वरुण चक्रवर्ती ने अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अभिषेक शर्मा को देकर जीता सबका दिल। जी हां, आपको बता दें, इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच के हीरो वरुण चक्रवर्ती को इस मैच का मैन ऑफ द मैच चुना गया, जिसके बाद इस खिलाड़ी ने अभिषेक शर्मा के लिए कुछ ऐसा किया जिसने सभी का दिल जीत लिया। वहीं फिर उन्होंने खुद इस मूवमेंट को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए अभिषेक पर दिलों को जीतने वाला बयान दिया। बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके बाद हर कोई कंफ्यूजन में था कि कौन बनेगा इस मैच में मैन ऑफ द मैच। हालांकि अंत में वरुण चक्रवर्ती को उनके लाजवाब बॉलिंग स्पेल के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। इसके बाद अभिषेक शर्मा की आंखों में आंसू तक आ गए थे। लेकिन दोस्तों, फिर वरुण ने महानता दिखाते हुए कुछ ऐसा कर दिया कि पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। जी हां दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती ने तो अपना मैन ऑफ द मैच अभिषेक शर्मा के नाम कर दिया। उन्होंने खुद अभिषेक को अपने पास में बुलाया, अपने हाथों से अभिषेक को मैन ऑफ द मैच दिया, उनकी पीठ थपथपाई। सच में वरुण की यह दरिया दिल्ली देखकर तो वहां मौजूद सूर्य गंभीर, हर कोई उनके लिए तालियां बजा रहा था। सभी बेहद पूछते, यहां तक कि अभिषेक ने भी उन्हें थैंक यू बोला और दोनों खिलाड़ियों ने साथ में यह मैन ऑफ द मैच का अवार्ड शेयर कर सच्चा भाईचारा, सच्ची खेल भावना किसे कहते हैं, इसकी मिसाल भी पेश की। हालांकि हर कोई कंफ्यूजन में था कि आखिर वरुण ने ऐसा क्यों किया है, तो अब खुद वरुण चक्रवर्ती ने इसका खुलासा भी सामने से आकर कर दिया है और चौंकाने वाला बयान दिया है। जी हां दोस्तों,
वरुण चक्रवर्ती ने कहा कि यहाँ की पिच पर बॉलिंग करने की मुझे आदत है, मुझे परफेक्ट लाइन लेंथ पता थी, मैंने वहीं पर गेंदबाजी की और भगवान की कृपा से मुझे सफलता भी मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जिस तरीके से आज अभिषेक ने बैटिंग की, सच में देखकर मजा आ गया। क्या आक्रामक बल्लेबाजी की उन्होंने। उन्हीं की वजह से हम इतनी जल्दी यह मैच जीत पाए हैं। उन्होंने मैच को एक तरफा बना दिया, इसलिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड शेयर करना तो बनता ही है। हम जीत गए हैं, वह सबसे इंपॉर्टेंट है। हम साथ में मिलकर जीते हैं, इसलिए मैंने उनके साथ अवार्ड शेयर किया और अवार्ड देने के बाद उनके चेहरे पर जो खुशी थी वह देखकर ही मेरा दिल भर आया। अब हम साथ में मिलकर इंग्लैंड को 5-0 से क्लीन शिप करेंगे और मैन ऑफ दी सीरीज का अवार्ड भी शेयर करेंगे, ऐसा मैं चाहता हूं। तो दोस्तों, देखा आपने वरुण चक्रवर्ती कितने महान हैं, तभी तो उनकी इस महानता पर पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आप वरुण की इस दरिया दिली को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। वहीं उनकी तूफानी बल्लेबाजी देखकर बड़े बड़े दिग्गज भी पूरी तरह से हैरान हो गए और फिर इस खिलाड़ी के लिए तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। सबसे पहले अभिषेक शर्मा के गुरु युवराज सिंह ने तारीफ करते हुए कहा कि वाह, आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैं जितनी भी अभिषेक की तारीफ करूं कम है। यूं ही नहीं, मैं अभिषेक को T20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज कहता हूं। आज उसने अपने आप को प्रूव कर दिया। अभिषेक के अंदर काफी टैलेंट है। वह आने वाले समय में भारत के सबसे खतरनाक बल्लेबाज होंगे, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अभी इन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं अभिषेक को आने वाले T20 विश्व कप के लिए तैयार कर रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि वह भारत को यादगार जीत दिलाएंगे। वही दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भी अभिषेक की तारीफ में कहा कि हमारे युवा टीम को जीत की बहुत बहुत बधाई, लेकिन मैं अभिषेक की जितनी तारीफ करूं कम है। आज इस बल्लेबाज ने मेरा दिल जीत लिया। अभिषेक को चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में होना चाहिए था। अगर वह होते तो शायद हमारी टीम और मजबूत होती। अभिषेक जैसा बल्लेबाज मैं आज तक नहीं देखा। इस युवा बल्लेबाज के अंदर काफी प्रतिभा भरी हुई है। इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। यह देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। वहीं मैक्सवेल ने अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी पर कहा कि इस युवा खिलाड़ी के अंदर काफी दम है। अकेले मैच को पलट दिया। 20 गेंद में अर्धशतक लगाना आसान नहीं होता है, लेकिन अभिषेक ने वह कारनामा कर दिखाया। 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने बहुत मुश्किल है। मैं इस बल्लेबाज का फैन बन चुका हूं। अभिषेक आने वाले समय में भारत के सबसे खतरनाक खिलाड़ी बन सकते हैं। वैसे भी उनके गुरु कोई और नहीं, युवराज सिंह है, जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। शायद यह खिलाड़ी उनके रिकॉर्ड को एक न एक दिन तोड़ सकता है। वहीं AB de विलियर्स ने भी अभिषेक की तारीफ में कहा कि अभिषेक भारत का नाम जरूर रोशन करेगा। इस खिलाड़ी के अंदर काफी प्रतिभा है। 20 गेंद में अर्धशतक लगाना आसान नहीं होता है, लेकिन इस खिलाड़ी ने वह कारनामा कर दिखाया। 200 के स्ट्राइक रेट से तूफानी बल्लेबाजी की। यह देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। इंग्लैंड गेंदबाज भी इस खिलाड़ी के आगे फीके पड़ गए। जबरदस्त बल्लेबाज है। वही सूर्यकुमार यादव ने भी अभिषेक की तारीफ में कहा कि अभिषेक को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में होना चाहिए था। अगर यह बल्लेबाज चैंपियंस ट्रॉफी में होता तो अलग ही टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिलता। मुझे अभिषेक पर पूरा भरोसा है कि वह अकेले टीम इंडिया को चैंपियन बना सकते थे। 200 के स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना आसान नहीं होता है, लेकिन इस बल्लेबाज ने कर दिखाया। मैं खुद इस खिलाड़ी का दीवाना बन चुका हूं। बड़े से बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड बेहद कम उम्र में अभिषेक ने तोड़ दिया। आने वाले टाइम में अभिषेक भारत के सुपरस्टार खिलाड़ी होंगे, यह हमें दावे के साथ कह सकता हूं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अभिषेक शर्मा के दीवाने बन गए। रोहित, युवराज, मैक्सवेल से लेकर सूर्यकुमार यादव और AB de विलियर्स। लेकिन दोस्तों, आपको अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी कैसी लगी? आप 10 में से कितने अंक अभिषेक को देना चाहेंगे? आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।